जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से निधि आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मेरी मदर की दोनों आँखों में कैटरैक्ट की प्रॉब्लम थी, तो हमने लेज़र करवाना था। और हम लोग एमसीटी से, मतलब मम्मी एमसीटी से रिटायर्ड है, तो हमारा पैनल से होता है सब। तो हम लोग जो हमारे एरिया का सबसे फेमस डॉक्टर है, उन पर हमें ट्रस्ट भी बहुत है, क्योंकि मेरे फादर का भी कैटरैक्ट का उन्होंने किया था और बहुत अच्छा हुआ था। और मेरा भी बहुत साल पहले स्पेक्स रिमूवल का सर्जरी लेज़र उनसे ही करवाया था। तो मतलब मानते हैं कि उनका हाथ बहुत अच्छा है। ऐसे हम लोगों ने फिर शुरू किया प्रोसेस। वहाँ पे गए, चेकअप कराया। तो जैसे वहाँ पे मार्केटिंग वाले होते हैं, उनकी जो मार्केटिंग टीम थी, उन्होंने हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि जो आपको गवर्नमेंट्स के थ्रू बेसिक लेंस मिलता है, आप उससे ज़्यादा एडवांस ले लो, तो उससे आंटी का परमानेंट स्पेक्स भी हट जाएगी। तो उसके लिए बस आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मेरी फैमिली में मेरे चाचा ने भी पहले करवाया हुआ है। तो मेरे चाचा ने जर्मन लेंस लगवाया था, तो वो बहुत ज़्यादा उनको मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। पूरे साल उनकी आंखों से पानी बहता रहा था। तो फिर उन्होंने दूसरी आँख पे इंडियन लगवाया था, वो ठीक हुआ था। तो फिर वापस साल बाद उन्होंने अपनी पहली वाली आँख पे दोबारा जर्मन हटवा के इंडियन लेंस लगवाया था, तब जाके उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। तो इसलिए मेरे पापा ने भी इंडियन ही लगवाया था कि जर्मन वाले में दिक्कत हो सकती है। तो पापा का भी इंडियन में अच्छा हो गया था। तो मम्मी की बारी भी मुझे था कि मम्मी की एज भी अब ज़्यादा हो गई है, तो मुझे रिस्क नहीं लेनी, हम इंडियन ही लगवाएंगे। तो थोड़ा-सा जैसे होता है, उन लोगों को लगा कि एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएँगे, बट नहीं हो पाया। तो मुझे लगा शायद ये लोग ना मन से नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं बाबा गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मुझे क्या करना है, सोच के दुनिया देखने में तो लगेगा ना कि वो डॉक्टर कर रहे हैं, बट असली में तो मम्मी की सर्जरी आपने करनी है। तो करते-कराते जब दिन आया, हम लोग कराने गए। मैं गुरुजी को हमेशा दोनों आँखों की बारी बोल के गई कि गुरुजी, दिखने में कोई भी डॉक्टर हो, करोगे आप ही, हाथ आप ही का होएगा। तो पहली बार तो जो डॉक्टर थे मेन, उन्होंने ही किया, जिन पर हमें विश्वास था। मतलब वही थे, देखने में तो खड़े थे। दूसरी आँख का जब हुआ तो मुझे मम्मी ने बाहर आके बोला, आज इन्होंने अपनी दूसरी किसी जूनियर से करवाया है मेरा। मैं कहा मम्मी कोई बात नहीं, हमारा काम तो गुरुजी ने किया है। आपको दिखने में जूनियर दिख रहे थे, बट आपका ऑपरेशन किया गुरुजी ने ही है। और गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस भी दिखाते थे, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी 777 के रूप में। तो मैं कहती थी मम्मी टेंशन फ्री रहो, गुरुजी ने किया। गुरुजी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जब हमने बोला कि गुरुजी आप करोगे, तो गुरुजी ही करेंगे। तो करते कराते जैसे महीना भर दवाइयाँ डाली, सब कुछ हुआ। तो पिछली बार जब हम चेकअप के लिए गए, तो डॉक्टर जो है मेन, उन्होंने ना इनडायरेक्टली हमें बोल दिया कि मम्मी ने कहा कि मुझे ना थोड़ी इरिटेशन हो रही है आँखों में, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। अभी पूरे 21 दिन भी नहीं हुए थे, तो जब नहीं दिखाई देता तो इरिटेशन तो होती है। तो उन डॉक्टर ने बोल दिया आपने ना बहुत बेसिक लेंस लगवाया है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहेगी। तो मैं समझ गई कि ये तो मनी माइंडेड हो चुके हैं। मतलब इनका कहना एक हिसाब से हमने एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे किए दूसरे लेंस के, इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं। तो मतलब अब हमें कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो यही बोल दिया जाएगा कि आपने बेसिक लेंस लगवाया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। बट ठीक है, अब तो हो चुका। मतलब कुछ नहीं होता, गुरुजी करा किया तो आपने, है ना, अपने आप ठीक करोगे। अब आज हम फाइनल गए, मम्मी की आज आंखों का नंबर मिलना था स्पेक्स का। तो आज जब हम गए तो हमारा टोकन नंबर 7 था। मैंने अंदर जाके मम्मी को दिखाया, मैं कुछ बोली नहीं, मैं कहा मम्मी बस। तो मम्मी ने एकदम से नंबर देखा 7। मम्मी ने कहा गुरुजी ने की आ गए हमारे साथ। जब हम अंदर गए, जब मम्मी की आइस टेस्ट की, तो उन्होंने बताया कि, और एक बात बीच में, जब वो हमें कन्विंस कर रहे थे महंगे वाले लेंस के लिए, तो वो मुझे कह रहे थे आंटी का स्पेक्स हट जाएगी परमानेंटली। तो मैं कह रही थी नहीं, मेरी मम्मी ना चाइल्डहुड से स्पेक्स लगाती है, इसलिए अगर परमानेंटली स्पेक्स हट गई ना तो मम्मी को प्रॉब्लम होगी। उनको कोई कम लगेगा, कुछ कमी है मेरे, मतलब कुछ मिसिंग है, तो वो परेशान रहेगी, इसलिए मम्मी को स्पेक्स लगानी ज़रूरी है। तो आज जब हम नंबर लेने गए, तो उन्होंने बताया कि आंटी की दूर की विजन 6/6 हो गई है, दूर के स्पेक्स की ज़रूरत ही नहीं है और पास के लिए नंबर चाहिए। तो मतलब बेसिक लेंस लगवाने के बाद भी वो लोग भी हैरान थे कि स्पेक्स कैसे हट गई। और मैंने कहा था ना कि मम्मी बचपन से लगा रही है, तो मम्मी को ज़रूरत है।
तो इसलिए गुरुजी ने पास का नंबर रखा और दूर की नंबर बिल्कुल मम्मी का 6/6 हो गया, कोई नंबर नहीं है। और मम्मी ने जाने से पहले मुझसे पूछा है कि निधि मैं स्पेक्स के बिना अजीब लगती हूँ? मैं कहा नहीं मम्मी, लोगों को मैंने देखा है जो स्पेक्स लगाते हैं ना वो बिना स्पेक्स के अजीब लगते हैं, बट आपको तो हमेशा से मैंने स्पेक्स में देखा, बट उसके बाद भी आप स्पेक्स के बिना अजीब नहीं लगते हो। और सच्ची में वहाँ जाके पता चला कि बेसिक लेंस के साथ भी मम्मी की दूर का चश्मा हट गया है। तो थैंक यू गुरुजी, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर तो खुद कह रहे थे कि आपने बेसिक लेंस लगवाया तो नंबर तो आपका रहेगा, बट ये चमत्कार और ये आप ही कर सकते हो। और जब मैं वहाँ से वापस आके गाड़ी में बैठी, मैंने ऐसे ही फ़ोन पे म्यूज़िक चलाया, तो मेरा पिछला कोई सत्संग फ़ोन पे था रिकॉर्डेड, तो वो ऑन चलते अपने आप ही जैसे म्यूज़िक ख़त्म हुआ और अगला शुरू हुआ, तो वो सत्संग था और उसमें पहली लाइन ये आई कि गुरुजी मैंने कहा था जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो रास्ता 5 मिनट का था, मैंने सोचा पूरा तो हो नहीं पाएगा, मैंने स्टॉप कर दिया। घर आके दोबारा से वही चला कि गुरुजी मैंने कहा था जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं समझ गई गुरुजी इशारा दे रहे हैं कि सत्संग शेयर करना है, तो इसलिए मैं आज ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये काम आप ही कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था बेसिक लेंस के साथ चश्मा नहीं हटेगा। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, क्योंकि आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।